नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसकेजी के जिस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। प्यारे दोस्तों, आज हम एसके झा सर का बुक जो है बायो का जो टॉपिक क्या है, पारिस्थितिकी एवं प्रदूषण। क्या है? पारिस्थितिकी एवं प्रदूषण, इकोलॉजी और पॉल्यूशन। तो इस चैप्टर को आज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो और सब चैप्टर जो है हम इससे पहले जो है हम विटामिन पढ़ा चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो आज हम थोड़ा काम था इसलिए हम एक दो दिन क्लास नहीं ले पाए, इसलिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। तो चलते हैं, आज हम फिर से स्टार्ट आ गए हैं। आज से रेगुलर क्लास कर लेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा रेगुलर क्लास करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1868 में रिटर ने किया था। किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? तो 1868 में। किसने किया? तो रिटर ने। किसने किया? रिटर ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोलॉजी के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी देने वाले वैज्ञानिक कौन है? अर्नेस्ट है। कौन है? अर्नेस्ट हॉस्कल है, इसलिए इन्हें फादर्स ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। क्या है? अर्नेस्ट हॉस्कल है, इसलिए इन्हें फादर्स ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। अगला है, इकोलॉजी की इकाई को इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोलॉजी की इकाई को क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। पारितंत्र का अध्ययन करने पर इकोलॉजी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, वनस्पति रहित मृदा पर जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल मृदा सतह को हानि पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेस्ले ने दिया। एजी टेस्ले ने किया। ठीक है, इको सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में बांटा गया है देखते हैं। पहला है अजैविक घटक। क्या है? अजैविक घटक मतलब एबायोटिक फैक्टर। पारितंत्र के वैसे घटक जिसमें जीवन नहीं होता है अर्थात निर्जीव होते हैं, वो अजैविक घटक कहलाता है। निर्जीव होगा जिसमें जीवन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? अजैविक घटक कहलाता है। जैसे हवा, जल, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, जलवायु आदि, ये सब क्या है? तो अजैविक घटक है। अजैविक को 3 वर्गों में बांटा गया है। अजैविक अजैविक का डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे, फिर से रिपीट करते हैं। क्या है? पारितंत्र के वैसे घटक जिनमें जीवन नहीं होता है अर्थात निर्जीव होते हैं, अजैविक घटक कहा जाता है। जैसे हवा, जल, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, जलवायु आदि अजैविक की 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 3 वर्गों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बनिक घटक। क्या है? कार्बनिक घटक प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमन्स। ठीक है, अगला है अकार्बनिक घटक। और अकार्बनिक घटक में क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है जलवायु, प्रकाश, ताप, ऊर्जा, वायु, वर्षा, बादल। जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर, इकोसिस्टम के वैसे घटक जो सजीव होते हैं, है ना, उन्हें जैविक घटक कहा जाता है। जो सजीव होगा वो जैविक घटक, और जो निर्जीव होगा वो अजैविक घटक। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बायोटिक फैक्टर जो होता है कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्टर उत्पादक, कंज्यूमर उपभोक्ता, क्या है? डेकोम्पोजिसर अपघटक, है ना। तो चलिए अगला, उत्पादक, प्रोडक्टर, है ना, प्रोडक्सर। इसके अंतर्गत वैसे जीव को शामिल किया जाता है जो इकोसिस्टम में उत्पादक का कार्य करते हैं अर्थात भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें सभी हरे पौधों को शामिल किया जाता है क्योंकि हरे पौधे
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जो पारितंत्र में भोज्य पदार्थ माना जाता है, जैसे हरे पौधे। ठीक है, नेक्स्ट उपभोक्ता कंज्यूमर। इसके अंतर्गत वैसे जैविक घटक को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर निर्भर करते हैं, अर्थात भोजन के लिए उत्पादक पर आश्रित होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? चलिए देखते हैं। चलिए कौन कौन प्रकार का होता है, चलिए हम देख लेते हैं। चलिए आ गए। चलिए, क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वैसे उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो पौधे के उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, जैसे टिड्डा, है ना, खरगोश, बकरी, हिरन इत्यादि। क्या है? खरगोश, बकरी, हिरन इत्यादि होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है द्वितीयक उपभोक्ता, है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। द्वितीयक उपभोक्ता वैसे उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं, उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। मतलब प्रथम उपभोक्ता से प्राप्त करता है उसे क्या? द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। मनुष्य एक सर्वहारी प्राणी है। मनुष्य क्या है? सर्वहारी प्राणी है। ये मांसाहारी होते हैं। मनुष्य जो है सर्वहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी दोनों है। जैसे मेढक, मेढक क्या है? मांसाहारी। ठीक है, और सांप मांसाहारी, सियार मांसाहारी, लोमड़ी मांसाहारी, बिल्ली मांसाहारी है, कुत्ता मांसाहारी है, मनुष्य जो है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है इत्यादि, है ना। चलिए तृतीयक उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता में आ जाइए। इस वर्ग में सबसे उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो भोजन के रूप में प्राइमरी कंज्यूमर एवं सेकेंडरी कंज्यूमर से ग्रहण करते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता इत्यादि। ये मांसाहारी होते हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बायो क्या है? डाइवर्सिटी कहते हैं। अपघटक। अपघटक जो है इसके अंतर्गत कुछ सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है जो इकोसिस्टम में मौजूद जैविक घटक के मरे हुए शरीर को अपघटित करके तत्वों को पुनः वातावरण में शामिल कर देते हैं, जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कार्लेस इल्टेन, है ना, CHARLES। कार्लेस इल्टेन ने 1927 ईस्वी में इकोसिस्टम में अलग अलग श्रेणियों द्वारा भोजन के तरीकों को दर्शाने के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया, जिसे खाइए और खाने दीजिए, ईटिंग एंड बीइंग ईटिन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इल्टन ने भोजन के अलग अलग श्रेणियों को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे आहार श्रृंखला फूड चेन कहा जाता है। नेक्स्ट आहार श्रृंखला फूड चेन। आहार श्रृंखला जो है इसमें पारितंत्र में अलग अलग श्रेणियां पर भोजन के तरीके को दर्शाया जाता है। पारितंत्र में सबसे छोटी आहार श्रृंखला में कम से कम 3 श्रेणियां होती है, जबकि सबसे लंबी आहार श्रृंखला में 5 श्रेणियां होती है। कितनी? 5 श्रेणियां होती है। नेक्स्ट ग्रास, घास। घास जो है बकरी, शेर। ठीक है, ग्रास घास। क्या है? टिड्डा, हॉपर, फ्रॉग मेढक, स्नैक सांप, पीकॉक मोर। ठीक है, प्यारे दोस्तों इसको आप लोग समझ गए होंगे कि घास जो है घास को कौन खाता है? बकरी खाता है। बकरी को कौन खा जाता है? शेर। समझ लिए, घास बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है, और घास जो है घास को तो बकरी खाता है। ठीक है, और फिर घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है। ठीक है, मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है। एक दूसरे को सबको परंपरा बना हुआ कि खा जाता है। ठीक है,
चलिए, उच्चतम पोषी स्तर पर ऊर्जा में कमी होना किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित करता है। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है यहाँ तक हम पढ़ा दिए हैं। तो चलिए, आहार नाल, ये आहार नाल जो है हम आज यहीं तक रहने देते हैं। कल क्लास लेंगे इसको। तो प्यारे दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते, ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे। तो अगर आप लोग करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, एलपी एग्जाम देने जा रहा है, अगर देना है तो करेंट अफेयर्स आप इसी चैनल पर डाल दिया गया है टोटल क्वेश्चन को। तो आप लोग जरूर उस क्वेश्चन को कर लीजिए। आपको 1500 प्लस क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको वहाँ जरूर, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग जरूर वहाँ जाकर, इसलिए चैनल पर जाकर करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।